प्यारे स्टूडेंट, क्या हाल चाल। उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है जो आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना पढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त तरीक़ा से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th साइंस VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2026, यानी कि 2026 में जितने छात्र एवं छात्राएं एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में हम यहाँ पे साइंस से काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, जो कि आप सभी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो आप सभी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना। एक चीज़ और, आप सभी कमेंट करके बताइएगा, क्या आप सभी हमारे इस चैनल के माध्यम से रेगुलर यानी कि डेली क्लास करते हैं या नहीं। यदि आप सभी करते हैं तो यस कीजिएगा, यदि नहीं करते हैं तो नो कमेंट में टाइप जरूर करिएगा। ठीक है ना। तो चलिए बिना कोई देरी किए हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से क्लास को शुरू कर लेते हैं बिना कोई टाइम के। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बोल रहा है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। आप जिस शीशा में मुंह देखते हैं, मतलब जहाँ पे ये जो रहता है, ठीक है ना, यहाँ पर मान चलिए आप यहाँ पे खड़ा है और इस शीशा में जब आप मुँह देखते हैं, ठीक है ना, तो बोल रहा है जो मतलब किस दर्पण का जैसे फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है ना, दर्पण के तो शीशा जिसमें आप मुँह देखते हैं, ठीक है, तो फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है ना, तो वो होता है अवतल दर्पण में। कहाँ होता है, तो वह होता है अवतल दर्पण में, जिसका जो है सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है सो सही हो जाएगा, अवतल दर्पण। आप सभी को याद रहेगा ना, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। जैसे ही ऋणात्मक की बात करें तो अवतल हो जाएगा, और यहाँ पे अगर धनात्मक की बात करता तो यहाँ पे वो क्या हो जाता, उत्तल हो जाता। ठीक है ना, तो जैसे ही ऋणात्मक की बात कर रहा है तो वह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है। मान के चलिए फोकस दूरी दिया है f, ठीक है, और बोल रहा है कि इस वक्रता त्रिज्या r इसमें क्या संबंध है, यानी कि होता है f बराबर r/2 होता है। क्या होता है, f बराबर r/2 होता है। ठीक है ना, तो इसका जैसे ऑप्शन नंबर यहाँ पे जैसे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है साहब, समझ गए ना, यानी कि ये जो है सो एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए क्या हो जाएगा, दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r, इसमें क्या संबंध है, तो f बराबर क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। बोल रहा है कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। बोल रहा है कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। मान के चलिए ये आँख है, ठीक है ना, ये आँख है, कोई मनुष्य का ये आँख जो है सो स्वस्थ है। क्या है, ये आँख जो है सो स्वस्थ है। ठीक है ना, तो स्वस्थ है तो इसका बोल रहा है कि निकटतम क्या बोल रहा है, न्यूनतम दूरी पूछ रहा है। ठीक है ना, तो न्यूनतम दूरी पूछ रहा है तो वो 25 सेंटीमीटर होता है। क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर होगा न्यूनतम दूरी। अगर अनंत पूछता मतलब वो कहाँ तक देख सकता है, ज़्यादा दूर तक देख सकता है, तो वो अनंत तक देख सकता है। कहाँ तक, वो अनंत तक देख सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे न्यूनतम पूछा है, तो न्यूनतम पूछा है तो सिर्फ 25 सेंटीमीटर होगा। अगर यहाँ पर पूछता सबसे अधिकतम यानी कि कितना दूरी तक देख सकता है, तो वो हो जाता है अनंत। तो यहाँ पर न्यूनतम पूछा है तो वो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो आप सभी को याद रहेगा, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछ रहा है तो वो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, इसको हम थोड़ा अच्छी कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। मान के चलिए ये प्रिज्म है, ठीक है ना, ये क्या है, प्रिज्म है, इसी टाइप में रहता है। ठीक है ना, तो बोल रहे हैं जब मान के चलिए यहाँ पर हम कोई प्रकाश डालें, ठीक है, और यहाँ से जाने के बाद जो है सो सबसे कम बोल रहा है, सो कौन जो है सो सबसे कम जो है सो क्या करता है, वो झुकता है। ठीक है ना, तो वो आप सभी को हो जाएगा, वो कौन है जो सबसे कम झुकता है। ठीक है ना, तो वो हो जाएगा आप सभी को लाल। क्या हो जाएगा, वो लाल जो है ना, वो लाल जो है सो क्या करता है, वो कम झुकता है। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सो सी हो जाएगा, लाल। क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप सभी को याद रहेगा, मतलब श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम झुकता है। सबसे कम की बात करें तो लाल, अगर सबसे ज़्यादा की बात करें तो वह हो जाएगा बैगनी। ठीक है ना, इसमें दो प्रश्न ज़्यादा आता है। ठीक है ना, सबसे कम तो लाल और सबसे ज़्यादा तो बैगनी, यहाँ से दो जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे क्लियर हुआ। ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्या है। अगला क्वेश्चन है कि इस मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है।
मतलब मानव आँख के द्वारा मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि, मान के चलिए ये आँख है और आँख के अंदर होता है रेटिना, क्या होता है, आँख के अंदर होता है रेटिना, ठीक है। तो इसके द्वारा बनाया गया छवि, क्या इसके द्वारा बनाया गया छवि वह कैसा होता है, ठीक है ना, वास्तविक, उल्टा या आभासी कैसा होता है, ठीक है। तो बताइए तो आप सभी कैसा होता है। तो मानव के आँख में जैसे ही बनेगा तो वो वास्तविक उल्टा होगा, क्या होगा, वो वास्तविक और उल्टा होगा। तो इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि क्या हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसे आकाश का रंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसे आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। मतलब आकाश का रंग आप देखे हुए, मतलब बादल में जो है सो ऐसे करके जो है सो वो नीला प्रतीत होता है, क्या होता है, वो जो है सो नीला प्रतीत रहता है, नीला प्रतीत होते रहता है, ठीक है। तो वो नीला जो है सो आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होते रहता है, आप सभी को पता है, बताइए तो। नीला प्रतीत इसीलिए होता है क्योंकि प्रकाश का परिकर्णन होता है, क्या होता है, प्रकाश का परिकर्णन होता है, जिसके कारण वह क्या होता है, नीला प्रतीत होता है, ठीक है ना। प्रकाश का क्या होता है, परिकर्णन होता है, ठीक है ना। तो आप सभी को याद रहेगा ना, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत रहता है, तो वो आकाश का परिकर्णन के कारण जो है सो नीला प्रतीत रहता है, ठीक है। जिसको ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा, नीला परिकर्णन, ठीक है ना। चलिए अब हम अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अगला नंबर प्रश्न देखिए, बोल रहा है कि अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। अगला नंबर प्रश्न बोल रहा है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो आप सभी को याद होना चाहिए, क्या बोल रहा है, किस दर्पण से वस्तु का जो है सो प्रतिबिंब बड़ा बनता है, ठीक है ना। मान के चलिए ये वस्तु है, ठीक है, और ये मान के चलिए इससे जो है सो कोई बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो हम कौन सा दर्पण रखें जिससे जो है सो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना। तो आप सभी को याद रखना है, वो रखना है आप सभी को अवतल दर्पण, कौन, वो रखना है आप सभी को अवतल दर्पण। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी से हो जाएगा। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, याद रखना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। मान के चलिए निकट के दृष्टि दोष में कोई किसी वस्तु का क्या है, कोई आदमी का जैसे प्रॉब्लम है, ठीक है ना, कहाँ पे, निकट दृष्टि दोष, यानी कि निकट की वस्तु को जो है वो साफ साफ नहीं दिख पा रहा, ठीक है। तो उसमें कौन सा लेंस उसको लगाया जाएगा, ठीक है ना। तो वह लगाया जाएगा आप सभी को अवतल लेंस, कौन, अवतल लेंस लगाएगा। तो निकट दृष्टि दोष, कौन, निकट दृष्टि दोष को क्या करेगा, ठीक करेगा, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है सो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थित दर्शाता है। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। तो आप सभी बताइए तो कौन सा जो विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है, ठीक है। तो वो हो जाएगा गैल्वेनोमीटर, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। तो इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम यानी कि प्रतिपादित मतलब कौन जो है सो दिया था, ठीक है ना। तो कौन दिया था, आप सभी को याद होना चाहिए, वो दिया था मैक्सवेल। कौन दिया था, वो मैक्सवेल दिया था। तो इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, मैक्सवेल, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है। बताइए तो विभवांतर का ऐसा मात्रक है, आप सभी को याद होना चाहिए। विभवांतर का ऐसा मात्रक जो है सो वह होता है, आप सभी को क्या होता है, तो वह होता है वोल्ट। क्या होता है, वह वोल्ट होता है, ठीक है ना, वोल्ट होता है। तो इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। बोल रहा है किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है, ठीक है ना। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर हम कोनो चीज़ को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, मान बढ़ेगा। यानी कि R1 और R2 R3 में मतलब उसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो उसका मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा, श्रेणी क्रम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। तो बताइए तो चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है। तो आप सभी बताने का प्रयास कीजिएगा, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है। तो वो होती है काल्पनिक, क्या होती है, वो होती है काल्पनिक। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, काल्पनिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या,
1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो बोल रहा है कि 1 किलोवाट घंटा जो है सो वह किसके बराबर होता है? तो दोस्तों आप सभी को याद होना चाहिए, वो होता है 3.6 गुना 10 का पावर 3.6 गुना 106 गुना जूल, जिसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। 3.6 गुना 106 जूल के बराबर में होता है, ठीक है ना। जिसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है सो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? काफ़ी भी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो आप सभी दोस्तों बताइए, जो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, ठीक है ना। तो वो हो जाएगा सौर ऊर्जा, ठीक है। तो इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, सौर ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? बोल रहे कि इसको कौन सा, मान चलिए ये लेंस है, ठीक है, ये क्या है, ये लेंस है, मतलब कौन सा लेंस को जैसे हम अपसारी लेंस भी कहते हैं, ठीक है ना। आप सभी को याद होना चाहिए दोस्तों, वो होता है अवतल लेंस। तो इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, अवतल लेंस को जैसे हम अपसारी लेंस भी कहते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप सभी को क्लास कैसा लग रहा है प्लीज़ आप सभी जरूर बताइएगा, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप सभी को डेली वीडियो देखने को मिलता है, हर एक विषय का ऑब्जेक्टिव कराया जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। यदि आप सभी के भी सपना है 450 प्लस लाने का, तो हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर हर रोज जैसे ऑब्जेक्टिव कराया जाता है, और धीरे धीरे इस पर सब्जेक्टिव भी लाया जाएगा, ठीक है ना। आप सभी का रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो सब्जेक्टिव भी लाएंगे, ठीक है ना। आप सभी कमेंट ही नहीं करते हैं, और अच्छा कमेंट करिएगा, तकर बाद न लाने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे 17 नंबर देखिए, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण लाल भी होता है, नीला भी होता है, हरा भी होता है, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। क्या प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन कौन सा है? ये तीनों होता है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रंग नेत्र का रंगीन भाग होता है? बोल रहा है कि नेत्र का रंगीन भाग कौन सा होता है? तो वो होता है आइरिस। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेत्र का रंगीन भाग क्या होता है? आइरिस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि 1 HP बराबर होता है, तो 1 HP बराबर कितना वाट होता है? तो बताइए, तो 1 HP बराबर कितना वाट होता है, ठीक है ना। तो वो होता है 786 वाट। तो 700 कितना 786 वाट होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, 786 वाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, जो कि ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, ये हुआ कि विशालक शीशा मैग्नीफाइड ग्लास जिसको हम बोलते हैं वो होता है, तो क्या होता है? विशालक शीशा जिसको मैग्नीफाइड ग्लास बोलते हैं वो क्या होता है? तो वो होता है अवतल लेंस। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा, अवतल लेंस, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ पे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर टोटल हम 20 ऑब्जेक्टिव कराए हैं, ठीक है ना। तो आप सभी का ये क्लास कैसा लगा प्लीज़ आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। और अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। और आप इसे क्लास ये कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। फिर मिलेंगे किसी